नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका रेलवे के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन का जो है आपका उत्तर गलत दिया गया है और आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को ही आपका रॉन्ग पूछा गया है। तो सारा कुछ हम लोग का इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए और आपका कौन सा शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन में आपका डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप जो है नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ कर जो है आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको आप वहाँ पर डालिए, उसका हम लोग सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, जो कि रेलवे के द्वारा आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ ए हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। बोला जा रहा है कि आपका कौन सा जो मैटर है जिसका आपका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए साथियों? इसका सही उत्तर होना चाहिए वैसे आपका प्लाज्मा। लेकिन आपका जो आरआरबी यानी कि लास्ट ईयर आपका 2018 में आपका जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें आपका जो सही उत्तर माना गया है आपका गैस को ही माना गया। तो इसीलिए आपका जो है गैस आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है क्वेश्चन रेज नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जो है इसमें बोनस अंक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में ही आपका चेंज कर दिया गया है, जिस वजह से आपको गैस मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक, तो आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड, क्या बोला जा रहा है कि रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आपका कौन सा जो करेक्ट है उसको आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन तो नहीं, इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, ये आपका मतलब पाचन तंत्र से संबंधित ये आपका ऑप्शन दिया गया है। और जबकि पूछा गया क्या पूछा गया आपका इकोसिस्टम से, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, देख सकते हैं आपका पाचन तंत्र से। तो यानी कि आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन पाचन तंत्र का आपका ऑप्शन ये दिया गया है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि फूड इट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। हाँ सही है, क्योंकि हम लोग का जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो हमारा क्या करता है, फूड को पचाने में मदद करता है, यानी कि हम लोग का पहला सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, एंजाइम इज स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। हाँ, एंजाइम का हमारा क्या एक विशिष्ट क्या है, एक कार्य है, यानी कि विशिष्ट जो है क्या करता है, एक विशिष्ट कार्य हमारा जो पाचन तंत्र में वहाँ पर भूमिका निभाता है। तो ये भी सही है, पहला और दूसरा सही हो गया। आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस। हाँ ये भी सही है, जो हमारे जो पार्टिकल्स यानी कि जो भी हम लोग खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से रिलेटेड ये भी हमारा सही है, जो कि एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, आपका फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हमारा मदद करता है। तो यानी कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीनों। यानी कि ये तो आपका सही है, आपका ऑप्शन में जो दिया है, यानी कि तीनों आपका सही है। किसके अकॉर्डिंग? ये आपका पाचन तंत्र से अगर संबंधित अगर रहता, यानी कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो हम लोग का इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है तीनों ये सही है। लेकिन आपका यहाँ पर इकोसिस्टम दिया है, जिस वजह से आपका ये आपका तीनों जो स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट आपका मैच नहीं कर रहा। लेकिन आपका ये पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका सही है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी चालक के सिरे पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो विभवांतर को जनरेट करने के लिए हमारा क्या वोल्ट मीटर जरूरी होता है क्या? नहीं, वोल्ट मीटर आपका सरासर गलत हो जाएगा,
क्योंकि विभवांतर जनरेट करने के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं हम लोग? विभवांतर को जनरेट करने के लिए हम लोग जो बैटरी होता है, बैटरी का हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बैटरी में जोड़ते हैं, तभी हम लोग का क्या होता है, वहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए साथियों? तो सही उत्तर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तो बैटरी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इसको भी आप जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन दर्ज कर सकते हैं निर्भीक होकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि तने डेस तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है। ये आपको बताना है कि कौन तने में जो जड़ के व्यास और तने में आपका क्या करता है, वृद्धि का कारण बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना है साथियों? इसका सही उत्तर यहाँ पर आरआरबी के द्वारा दिया गया है कैम्बियम। और उसके बाद जो हम लोग का इंटरकैलरी होता है, उसके बाद आपका क्या है, ये देखिए आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर्स विभाज्य उत्तक का अंडरनेथ, ये कोई होता ही नहीं है इस नाम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसलेटर द्वारा ये ट्रांसलेटर किया गया है। शीर्ष विभाज्य उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए साथियों? इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए हमारा यानी कि कैम्बियम। और ये आपका पार्श्व विभाज्य उत्तक ये क्या करता है, आपका तने का जो वृद्धि है उसको क्या करता है, वो उसको बढ़ाने का काम करता है। यानी कि दोनों ही हम लोग का सही होता है, यानी कि ए और सी आपका यानी कि 1 और 3 दोनों सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी है आपका पार्श्व विभाज्य उत्तक, और उसके बाद आपका सिर्फ कैम्बियम को ही सही माना है। तो यानी कि हमारा जो है दोनों ही यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से आपका बोनस में जा सकता है। ठीक है, लेकिन आरआरबी के अकॉर्डिंग आप कौन सा जो है आपका सही होगा ये तो कहना मुश्किल है। आगे अब चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पदार्थ के निम्न में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़न है, ये आपको बताना है। पदार्थ की हम लोग का कितना अवस्था है? पदार्थ का हम लोग का ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन, जो भी हम लोग को पदार्थ का 5वीं अवस्था है। लेकिन हम लोग का 5 अवस्था होता है। यहाँ पर टोटल कितना ऑप्शन दिया गया है? द्रव, ठोस, उस द्रव, ठोस और द्रव अवस्था दोनों, गैसीय अवस्था, उसके बाद आपका ठोस अवस्था। अगर देखा जाए पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है, तो संपीड़ित अगर देखा जाए तो हम लोग का जो ठोस होता है, यानी कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में आपका जो पार्टिकल होता है एकदम पूरा पास होता है, यानी कि पूरा एकदम क्या होता है, पूरा कंजेस्टेड होता है, यानी कि पूरी एकदम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि उसको क्या कह सकते हैं कि वो एकदम संपीड़ित है। और अगर गैस के बारे में अगर देख लिया जाए तो गैस में जो कण होते हैं हम लोग का जो गैस में, तो गैस में क्या होते हैं, गैस में काफ़ी हम लोग का पार्टिकल जो है काफ़ी दूर में ऐसे फैले रहते हैं। तो गैस में आपका सबसे कम हो जाएगा और आपका सॉलिड में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक संपीड़ित है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हम लोग का जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हम लोग का हो सकता है कि यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर जो इंग्लिश में वहाँ पर कॉम्प्रेसेबल वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जिस वजह से आपका जो है आंसर आपका गैसीय अवस्था ये आपका सही हो जाएगा। आपका किस वजह से? अगर इंग्लिश में कॉम्प्रेसेबल अगर दिया हुआ रहेगा तभी। लेकिन अगर हिंदी में देख सकते हैं कि जैसे संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब क्या होता है? संपीड़ित का मतलब एकदम पूरा पास सटा हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साथियों ये आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए, आपका ठोस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आरआरबी वालों का तो आपको पता ही है कि आपका किस प्रकार से हिंदी में कभी हिंदी में सही रहता है, आपका इंग्लिश में कभी गलत रहता है, कभी इंग्लिश में सही रहता है, हिंदी में गलत रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रेफरेंस आपको मिलेगा आपका इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन फिर भी आप जो है आपत्ति इस क्वेश्चन में भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इस जो ये भाषा है, यहाँ पर इस भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस भाषा को ध्यान में रखते हुए तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका ठोस होना चाहिए। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों? अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय से कहाँ आता है, ये आपको बताना है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ये होता है ब्लड होता है, यानी कि खून होता है, ये हमारा लंग्स हो गया। और उसके बाद ये आपका हृदय हो गया,
हृदय हो गया। और हृदय में हमारा टोटल कितने चेंबर होते हैं? हृदय में हमारा टोटल 4 चेंबर होते हैं। ऊपर में क्या होता है हमारा? ऊपर में यहाँ पर राइट क्या होता है आपका? राइट ऑरिकल, यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर में अलिंद और नीचे में हम लोग का निलय होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो लंग्स होता है, लंग्स से हमारा आकर कहाँ पर आकर यहाँ पर ये होता है, मिलता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर आकर मिलता है जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड हम लोग का जो O2 वाला ब्लड है यहाँ पर आकर मिलता है, यानी कि लेफ्ट क्या बायां अलिंद में मिलता है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में पूछा क्या गया है साथियों? क्वेश्चन में हमारा पूछा गया कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त हृदय में कहाँ से आता है? हृदय में मतलब ये हम लोग का बायां अलिंद में है। बायां अलिंद में आपका जो है O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड और जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा? ये आपका लंग्स से आ रहा। लेकिन यहाँ पर लंग्स कहीं पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि लंग्स ऑप्शन में? तो लंग्स ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब किससे होकर आ रहा आपको ये देखना है। उसके बाद तो लंग्स से होकर किससे होकर आ रहा? तो प्यारे साथियों ये आपका जो है लंग्स से होकर आपका जो एक पाइप होता है, नली होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसिया सिरा, यानी कि पल्मोनरी क्या बोलते हैं उसको? पल्मोनरी क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? पल्मोनरी सिरा होना चाहिए, जो कि आपका रेलवे के द्वारा क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सरासर गलत दिया गया है आपका। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कहाँ पर आकर आपका जो रुधिर है वहाँ मिलता है, कहाँ पर जो लंग्स है होते हुए आपका रुधिर कहाँ पर हृदय में ये एकत्रित होता है, तो इसका वैसे में आपका हो जाता है आपका बायां अलिंद। लेकिन आपका लंग्स से आ रहा, लेकिन किससे होकर आ रहा? आपका जो फुफ्फुसीय सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन है उससे होकर ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आ रहा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए साथियों? हमारा ये 100% आप इसको जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और ये इसके में आपको मार्क जो है आपको मिलने का एकदम 100% संभावना है। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है? ये आपको बताना है कि कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है, यानी कि आइसोटोप का गुण है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग का आइसोटोप में क्या होता है आपका समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि C12 C14, ठीक उसी प्रकार से आपका जो है परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपका C12 यहाँ पर 14 हो सकता है, यहाँ पर C12 और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर कुछ होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो उसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु संख्या समान होते हैं और आपका जो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तब उसी प्रकार से आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि समस्थानिका के गुण समान होते हैं और कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों के गुण समान होते हैं, यह देख सकते हैं यहाँ पर। अब ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि इनके आणविक सूत्र समान होते हैं, आणविक सूत्र समान होते हैं, किंतु क्या संरचनात्मक जो अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। क्या ऐसे हो सकता है क्या? जो हम लोग का आणविक सूत्र समान होते हैं, तो यहाँ पर आणविक सूत्र कैसे करके समान होगा? यहाँ पर जबकि आपका जो है यहाँ पर समस्थानिक बोल रहा है और यहाँ पर आणविक सूत्र समान और संरचना अवस्था भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ये कब होता है? ये हम लोग का जब आइसोमर होता है, ये जब हम लोग का फॉर्मूला सेम होता है तब हम लोग का होता है। तो यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये लगभग ये 50-50 मान सकते हैं कि आपका गलत पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका होना चाहिए आपका आइसोमर होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके हमारा जो ये 1 नंबर है, 1 नंबर आपका सही होगा, यहाँ पर आइसोमर होना चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रकार से प्यारे साथियों हमारा जो भी आरआरबीज के द्वारा क्वेश्चन को गलत दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आज जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो और इन सभी क्वेश्चन को जो है आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसमें आपका संभावना है कि क्वेश्चन में जो है आपका आगे जब भी आपको जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा मतलब तब आपको नंबर बढ़ने का काफ़ी संभावना आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आगे अब जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो हमारा जो नीचे पिन किया हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन जो है वहाँ पर डाल सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसको हम लोग वीडियो में आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा आपका आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।